Kakadi Ghat occupies a very important place in the life of Swami Vivekananda. In 1890, on his way to Almora as a wandering monk, Swami Vivekananda walked from Katgodam railway station to Kakadi Ghat, which is about 60 kilometers by road now. Here he stayed and had this significant spiritual realization sitting under a peepal tree. Absorbed in deep meditation, he realized the microcosm and the macrocosm are built on the same plan. This is the peepal tree and it is aptly named Gyan Vriksha. As part of the closing ceremony of 125-year celebration of Swami Vivekananda's return from the West and foundation of Ramakrishna Mission, Swami Sarvapriyanandaji Maharaj visited Kakadi Ghat and gave an address about the significance of this place. Here are some moments of his visit and the complete speech that he gave. श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, अन्य जो श्रद्धेय संतगण हैं इधर, श्रद्धेय गुरु जी, डॉक्टर दीवा भट्ट जी, डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई जी और बाकी जो सब परिक्रमा के कारण आए हुए हैं इधर, परिक्रमा में जो आए हुए हैं, यहाँ गांववासी जो हैं, यहाँ की जो प्रबंधक हैं और जो प्यारे बच्चे हैं, आज एक बहुत सुंदर अवसर है हमें खुद पर्सनली हमको मिला है कि यहाँ पर आना और स्वामी जी का ये जगह देखना। अभी जो युवक बता रहे थे कि एक युग समाप्त होता है और दूसरा नया शुरू होता है, तो मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। मैं 20 साल पहले इधर आया था, तो यहीं पर बैठा था, वो तब का जो ज्ञान वृक्ष था उसके पे, और अब तो नया हरियाली आ गई है, उसी का क्लोन आज देखने को मिला और बहुत कुछ परिवर्तन इधर हुआ है। और ये जो पूरी, जैसे वो बता रहे थे, एक टीम आ गई है अभी, एक बहुत हरियाली आ गई है, सिर्फ पेड़ में नहीं, ये पूरी एरिया में और आपकी यहाँ की जो लोकल समाज में आ गई है। तो आज का जो विषय हमें कहा गया था, स्वामी ध्रुवेशानंद जी महाराज जिनकी वजह से ये सब आयोजन हुआ है और जिनके आमंत्रण से यहाँ आना हुआ मेरा, फिर तो वो कह रहे थे कि थोड़ा जो स्वामी विवेकानंद का मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म, यानी उनकी जो उपलब्धि यहाँ पर हुई उसके बारे में थोड़ा कहना। जैसे डॉक्टर I mean, it was a really informative talk. I mean, I learned so much from Dr. Diva Bhatt's talk. बहुत अच्छा हुआ, हमको आज बहुत कुछ मिला। उनका जो लेख है वो पढ़ रहे थे हम परसों रात को, और आज उनसे मिलना हुआ और उनका जो प्रवचन से, उनका जो आज very informative, filled with facts from ancient times till modern times, a lot of research. तो वो जैसे बताए, स्वामी विवेकानंद आए हुए थे इधर परिव्राजक जीवन में यात्रा करते हुए। उनके साथ थे स्वामी अखंडानंद जी, जिनकी छवि आपके वहाँ पर मिलेगी, आपके पीछे वहाँ जो बैठे हुए गंगाधर महाराज। यहाँ आके स्नान करने के पश्चात ध्यानस्थ हो गए स्वामी विवेकानंद उस वृक्ष के नीचे, उसके पहले जो वृक्ष था वहीं उसके नीचे बैठकर, और एकदम समाधिस्थ हो गए। जो पहले की लेख है गर्ट्रूड एमरसन सेन की लेख, और फिर उसका शोध किया गया है, डॉक्टर भट्ट ने किया है, उससे पता चलता है कि एकदम समाधिस्थ निस्पंद हो गए थे कुछ देर तक। उसके बाद जब उनका वो वो थोड़ा बाह्य ज्ञान आया उनको, स्वामी विवेकानंद को, तो वो बोलना शुरू किए स्वामी अखंडानंद जी से कि आज हमें जो अनुभूति हुई है यहाँ पर, एक बहुत बड़ी समस्या मेरा था, समस्या यानी एक प्रश्न था। जैसे डॉक्टर भट्ट ने कहा, ये प्राचीन प्रश्न है, जीव जगत ईश्वर, हम जीव हैं, ये जगत है और इसके पीछे कोई ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है, हम लोग का मान्य है। तो ये तीनों का क्या रिलेशन है, क्या परस्पर संबंध क्या है, इसके ऊपर सब दर्शन खड़े हुए हैं। एक तरह से देखने से इसका क्या संपर्क है, इसके ऊपर आपका द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शैव दर्शन, शाक्त दर्शन,
सब दर्शन, वेदांत के अलग अलग जो दार्शनिक जो मतवाद हैं, ये सब एक तरह से उसी प्रश्न का जवाब देने का एक प्रयास है, अलग अलग प्रयास है, और कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं बाद में, द आंसर हैज बीन गिवन वंस, इस प्रश्न का जवाब मिला है प्राचीन समय से और मिलता आया है, बार बार ये प्रश्न उठाया और बार बार ये जवाब मिला है, और ये जवाब आज तक बह आ रही है और नई नई इज कमिंग विद ग्रेटर एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ। तो क्या अनुभूति हुई उनको, स्वामी विवेकानंद को क्या अनुभूति हुई? सीधी बात है, तो जब हमको अनुभूति होगा हमें तब पता चलेगा, ठीक ठीक, लेकिन देयर इज एन इन बिटवीन। थोड़ा सा आपको पता चलता है कैसे स्वामी विवेकानंद इसके बारे में कहे हैं अपना खुद प्रवचन में, और हमको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। वो कहाँ कहे? न्यूयॉर्क में, जहाँ से हम आए हुए हैं, वहाँ जाके स्वामी विवेकानंद यहाँ काकड़ी घाट में जो अनुभूति हुई उसके बारे में उधर प्रवचन दिए हैं। वो प्रवचन का नाम है द कॉस्मोस। उसकी दो भाग हैं, एक शायद 19 जनवरी 1896 को दिया गया और दूसरा 26 जनवरी 1896 को दिया गया, जहाँ तक हमको ख्याल है। हाँ, 1896, 26 जनवरी 1896 को। ये दो जो प्रवचन हैं, इसमें यहाँ का जो अनुभूति है उसके बारे में वहाँ कहा गया है। तो क्या कहा गया है उसका बहुत संक्षेप में आज मैं यहाँ आपके समक्ष थोड़ा सा प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। दैट विल बी द सब्जेक्ट दिस इवनिंग। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो विश्व ब्रह्मांड हमको दिखता है, और जब वो कहना शुरू करते हैं, हम पढ़ रहे थे कल रात को, और हमको पहली बार महसूस हुआ, he was actually talking about what he was seeing here. न्यूयॉर्क में, सुदूर न्यूयॉर्क में बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं अभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो आपको इस उनका न्यूयॉर्क का प्रवचन 1896 19 जनवरी को जो दिया गया है उसमें इसकी छवि मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि बेसिकली देयर आर टू क्वेश्चंस जीवन में, ये क्या है, ये सब क्या है, और दूसरा है कि हम क्या है, ये बाहरी दुनिया विश्व ब्रह्मांड क्या है, और ये जीव हम क्या है। तो ये दो प्रश्न का जवाब, और इनका परस्पर क्या संबंध है। तो पहला, ये विश्व ब्रह्मांड क्या, ये सब क्या है। तो वो शुरू करते हैं और कहते हैं कि देखो ये सामने हमारे विशाल ब्रह्मांड है, हाँ, और फिर कहते हैं ये पहाड़ हैं, ये नदियाँ हैं, ये वृक्ष हैं, यहाँ की पूरी इसी की वो ये छवि उनके मानस पट पर होगी जब वो न्यूयॉर्क में भाषण दे रहे हैं। और ये क्या है, ये प्रश्न का जवाब वो देते हैं कि ये जो सब है ना, ये एक समय शुरू में ये सब ऐसा नहीं था ही नहीं, बहुत सूक्ष्म रूप में बीजाकार में था ये सब। ना ये पहाड़ थे, ना वृक्ष थे, न जीव था, ना आकाश थी, ना नदी थी, विश्व ब्रह्मांड ही नहीं था। कुछ था या नहीं था, कुछ था ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं था ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। वो एकदम नासदीय सुक्त का वो कोटेशन वहाँ दे रहे हैं, 2 बार 3 बार दिए हैं उधर। और फिर वो पूछते हैं इसका क्या प्रमाण है, ये सब चिरंतन है या एक समय नहीं था, अव्यक्त था, इसका क्या प्रमाण है। फिर वो कहते हैं प्रकृति का नियम एक ही होता है विश्व ब्रह्मांड में, जहाँ पर जो आप यहाँ इधर देख रहे हैं वो पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा, हाँ, यहाँ भी है, और वो दूसरे गैलेक्सी में भी एक ही नियम होगा। तो क्या नियम देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। फिर यहाँ के उदाहरण जो दृष्टांत है सब इधर से है। वो दृष्टांत देते हैं पक्षी की, वो दृष्टांत देते हैं ये पेड़ की, वो दृष्टांत देते हैं ये पहाड़ की, वो दृष्टांत देते हैं नदी की, सब इधर से एकदम। हमको लगता है उसको हम पहले पढ़े हैं इसको, लेकिन ये कभी नेवर स्ट्रक मी व्हाई इट इज सच ए विविड डिस्क्रिप्शन। कुछ पढ़ के सुनाऊंगा अभी भी, उनका भाषा तो अनोखी भाषा है। तो वो कहते हैं देखो, वो अंड से पक्षी होता है, और फिर वो इट लेज एग्स, उससे फिर पक्षी होती है। वो पानी की बूंद बूंद से ये नदी बनती है, और फिर वाष्प बन के आकाश में चली जाती है, फिर बारिश होता है, फिर वो नदी के रूप में आ जाती है। ये इतना विशाल नदी, 3 नदियों का संगम, ये एकदम सूक्ष्म वाष्प बन जाती है और आकाश में घूमती रहती है, और बादल बन के फिर बारिश होती है। फिर पहाड़ के बारे में जो बोलते हैं
ये जो चारों ओर पहाड़ है, वही हम थोड़ा आपको पढ़ के सुनाएं। कितनी सुंदर भाषा है उनकी, स्वामी जी की। वो बोल रहे हैं कि ये पहाड़ We know the huge mountains are being worked upon by glaciers and rivers, which are slowly but surely pounding them and pulverizing them into sand that drifts down away into the ocean, where it settles down on its bed, layer after layer, becoming hard as rocks, once more to be heaped up into mountains of a future generation. Again they will be pounded and pulverized, and thus the course goes on. From sand arise these mountains, unto sand they go. तो ये मिट्टी से, ये बाली से, यहाँ से वो एक के बाद एक स्तर जमा होता है और बनते बनते विशाल पर्वत आकार हो जाता है। फिर नदी बहती है, ग्लेशियर आती है, उसकी कर्षण से धीरे धीरे वो फिर वो मिट्टी बन जाते हैं, बाली बन जाते हैं, और ये नदी में बह के फिर समुद्र में चले जाते हैं, वहाँ जमा होते हैं, होते होते फिर पहाड़ आकार धारण करते हैं। ये लाखों वर्ष की साइकिल है। और फिर कहते हैं कि जैसे पौधा की, ये पेड़ के बारे में कहे कि इतनी विशाल वृक्ष, लेकिन इससे बीज निकलते हैं, वृक्ष मर जाती है, बीज रह जाती है, उस बीज से फिर वृक्ष निकलते हैं, और ऐसी साइकिल चलती है। सूक्ष्म से स्थूल होते हैं, स्थूल से फिर सूक्ष्म होते हैं, अव्यक्त से ये व्यक्त होता है, और व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाता है। वो एक ही सत्ता है जो कभी अव्यक्त रूप में रहती है और ये व्यक्त रूप में फिर आती है हमारे सामने। ये सारी विश्व ब्रह्मांड की ये खेल है कि एक सत्ता है, उसको आप ब्रह्म कहें, प्रकृति पुरुष कहें, जो भी कहें, शिव तत्व कहें, लेकिन एक सत्ता है जो वो तीन बार समझाते हैं। एक बार कहते हैं कि मान लो वो सब इसको सृष्टि करते हैं, फिर अपने आप में समाहित कर लेते हैं, फिर कहते नहीं सृष्टि नहीं, ये माया की खेल जैसा उसका उसी एक सत्ता की प्रकाश है। और माया के खेल भी नहीं, वही एक सत्ता जिसको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर शिव कहते हैं, तो वन डिविनिटी ये यहीं पर है। उन्हीं के भाषा में अनमैच्ड लैंग्वेज। वी नाउ सी दैट, ये पहला प्रवचन का जो समाप्ति है उसमें कह रहे हैं, we now see that all forms of cosmic energy such as matter, thought, force, intelligence and so forth are simply manifestations of that cosmic intelligence, or as we shall call it henceforth, the Supreme Lord. वहाँ पर वो क्या करते हैं इस प्रवचन में, जो तब के दिनों में लेटेस्ट थ्योरी थी, इवोल्यूशन की थ्योरी, उसको ले आते हैं और कहते हैं कि अब देखिए इवोल्यूशन की थ्योरी जो तब के दिनों में नास्तिक थे उसको प्रयोग करते थे धर्म पर आक्रमण करने के लिए। और वो कहते हैं इवोल्यूशन एकदम ठीक है, लेकिन उसके पहले इन्वोल्यूशन मानना पड़ेगा। इवोल्यूशन है अव्यक्त से व्यक्त होना, और व्यक्त से अव्यक्त हो जाना, वो पीछे लौटना, वो इन्वोल्यूशन है। सूक्ष्म से स्थूल आकार धारण करना, कहीं से विश्व ब्रह्मांड आया है और वो परिणाम होते होते, विवर्त होते होते इस रूप धारण किया है। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस भी शुरू होगा जब वो पीछे हट जाएगा और अपनी सूक्ष्म रूप में चला जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि वो इन्वोल्यूशन अगर मान ले, then he's in his own language, evolution instead of being the enemy of religion will become the greatest friend of religion if you have evolution and involution together। तो फिर वो फाइनली कहते हैं कि तो इससे क्या क्या निकलता है कि आज हम देख रहे हैं जो हम में चेतन है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जड़ पदार्थ से ये बुद्धि, इंटेलिजेंस या चैतन्य निकले। तो यानी नथिंग, समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग। शून्य से कुछ नहीं आता है, असत से सत कभी नहीं आता है, उपनिषद की भाषा है। तो आज अगर हम चैतन्य देख रहे हैं तो मूल में भी चैतन्य रहा होगा। ये उनकी दिस इज अ लाइन ऑफ रीजनिंग ही सेज। सो इफ यू गो फर्दर बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि में चले जाइए, जब कुछ भी नहीं था, एकदम सृष्टि, आज जो बिग बैंग कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, उससे भी परे दिस कॉस्मिक इंटेलिजेंस मस्ट हैव बीन देयर। प्रकाशित नहीं था, इट मस्ट हैव बीन देयर, एंड देन आई कैन ओनली यूज हिज लैंग्वेज। फिर वो प्रकाश होता है, वो इंटेलिजेंस से आता है, मैटर, जड़ पदार्थ आते हैं, फिर वो जड़ पदार्थ
उसमें प्राण संचार होता है और जीव होते हैं, और जीव में बुद्धि, सोचने की शक्ति, और फिर बढ़ते बढ़ते वो कहते हैं अप टू द परफेक्ट, बढ़ते बढ़ते ये इवोल्यूशन कहाँ तक जाता है। हाँ, ये जाती है एकदम नरदेव तक, अवतार तक। वो कहते हैं जैसे राम कृष्ण या राम कृष्ण चैतन्य, ये सब महापुरुष गण जो हैं, ये दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन, जहाँ यही जो प्रोसेस ये जाके फिर वो चैतन्य से एकत्व अनुभव हो जाता है, परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। उसका पहला मैनिफेस्टेशन जड़ जगत है, स्पेस टाइम मैटर एनर्जी। उसका दूसरा मैनिफेस्टेशन लाइफ है, ये जीवन प्राण है। उसका तीसरा मैनिफेस्टेशन है जब हम सोचना शुरू करते हैं, बुद्धि आ जाती, मन बुद्धि आ जाता है। उसका फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन है ये मन बुद्धि बढ़ते बढ़ते जब स्पिरिचुअल हो जाती है, और स्पिरिचुअलिटी का पराकाष्ठा है, जैसे राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, ये सब जो अवतार गण हैं, ये दिस इज द फाइनल इवोल्यूशन। तो ये प्रोसेस कहते हैं एवरीथिंग दैट यू सी फील और हियर, द होल यूनिवर्स इज हिज क्रिएशन, और टू बी अ लिटिल मोर एक्यूरेट इज हिज प्रोजेक्शन, और स्टिल मोर एक्यूरेट इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। यहाँ एक सेंटेंस में पूरा सृष्टि तत्व का जो अलग अलग थ्योरी है भारतीय दर्शन में, एक इन वन कंपास। ये सृष्टि क्या है? प्रकृति परिणाम है पहला। ईश्वर का शक्ति जो प्रकृति है, उसका ईश्वर प्रकृति के परिणाम से ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं। और भी गंभीरता से हम देखें तो किसी चीज का परिणाम नहीं है, ये माया का विवर्त है, ये माया का खेल है। वो ईश्वर को, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को ही इसी रूप में दिखा रही है माया। वो वही ईश्वर है, वही भगवान, वही शिव तत्व है, वही ब्रह्म है, लेकिन माया के चलते ऐसे दिख रही है। इट्स एन अपीयरेंस ऑफ माया, माया का विवर्त है। और तीसरा कहते हैं स्टिल मोर एक्यूरेट इट इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। विवर्त भी नहीं, प्रकृति परिणाम भी नहीं, माया का विवर्त भी नहीं, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। ये देखिए तीन लेवल में, प्रकृति परिणाम, माया का विवर्त, नहीं तो ये ब्रह्म ही है ये सृष्टि। फिर आगे कहते हैं भाषा क्या है? इट इज ही हु इज शाइनिंग एज द सन एंड द स्टार्स, ही इज द मदर अर्थ, ही इज द ओशन हिमसेल्फ, ही कम्स एज जेंटल शावर्स, ही इज द जेंटल एयर दैट वी ब्रीथ इन। अभी बच्चे गा रहे थे, ये पहाड़ियों में ठंडी ठंडी पानी और ठंडी ठंडी हवाएं, अभी गा रहे थे, यही बोल रहे हैं। देखिए इधर, he is the gentle showers, he is the gentle air that we breathe in, and he it is who is working as the force in the body. He is the speech that is uttered, he is the man who is talking, he is the audience that is there. देखो वो कह रहे हैं जो वक्ता है वही ब्रह्म है, वो शिव है। तो हम क्या हैं जो हम लोग सुन रहे हैं? आप भी शिव हैं, आप भी ब्रह्म हैं, आप वही शक्ति हैं। He is the audience that is there, he is the platform on which I stand, मंच भी वही है। He is the light that enables me to see your faces. ऐसे लग रहा है कि यही का व्याख्या कर रहे हैं पूरा। It is all he. He himself is both the material and the efficient cause of this universe. कौन सृष्टि को बनाया है? वही चैतन्य, वही कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो कर रहे हैं। किससे बना है सृष्टि? वही चैतन्य से बना है, वही कॉस्मिक इंटेलिजेंस से बना है। And he it is that gets involved and becomes the minute cell and evolves at the other end and becomes God again. He it is that comes down and becomes the lowest atom and slowly unfolding his nature rejoins himself. This is the mystery of the universe. ये जीव जगत ईश्वर क्या है, इसका जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? This is the mystery of the universe. फिर वो उपनिषद से बोलते हैं कि thou art the man, thou art the woman, thou art the strong man walking in the pride of youth. Thou art the old man tottering on crutches. Thou art in everything. Thou art everything, O Lord. This is the only solution of the cosmos that satisfies the human intellect. In one word, we are born of him, we live in him, and unto him we return. What a tremendous view of this cosmos. ब्रह्म कहाँ है? एक कबीर दास की बात याद आ रही है। खुले नयन देखूं साहब को, खुले नयन देखूं साहब को, विथ ओपन आइज आई शैल सी माई लॉर्ड। कहाँ देखोगे? यहाँ, ये तो पहाड़ है, ये तो नदी है, ये तो आदमी है। ये स्वामी विवेकानंद दिखा रहे हैं वही विश्व ब्रह्मांड की जो सृष्टि में मूल था, जो ब्रह्म है, वही क्रम से आते आते इस रूप में आज खड़ा है। हाँ,
ये ब्रह्म की, ये माया की खेल भी नहीं है, ये प्रकृति का भी खेल नहीं है, ये ब्रह्म ही है। खेल भी नहीं है, ब्रह्म ही है। कोई हमसे पूछा कुछ दिन पहले, महाराज जब पढ़ते हैं तो अद्वैत में रहते हैं, जब थोड़ा ध्यान करते हैं, लेकिन बाकी समय तो संसार में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो अद्वैत आप किताब में पढ़ते हैं, जो ध्यान में आपको लगता है एकत्व, वो ये है। ये जो भेद दिखता है, जो अलगाव दिखता है, ये दिखता है मात्र, लेकिन है वो एक ब्रह्म ही है। तो दिस इज द कंक्लूजन दैट ही गॉट, दिस इज द कंक्लूजन दैट ही गॉट, द सॉल्यूशन उनको जो मिला। और आज ही हम सुन रहे थे, स्वामी ध्रुवेशानंद जी कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद कथोपकथन यहाँ पर जब दूसरी बार आए थे इधर, तो अपने जो वार्तालाप हो रही थी उसमें किसी को कहा है उन्होंने कि हम जो ज्ञान योग में आप पढ़ते हैं इस किताब में, जो हम सुदूर न्यूयॉर्क में जो दिए हैं, वो तो यहाँ से जो मिला था उसी को दिए हैं उधर। ये सीधी बात बोले हैं वो। आज इतना ही कह के फिर सबको, ये ब्रह्मरूप जो ऑडियंस है, ब्रह्मरूप महात्मा गण है, वक्ता गण है, सबको प्रणाम करके आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।